हेलो दोस्तों, तो फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल पर। और हम लोग कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। 2018 का पेपर था जिसमें 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कर लिए थे। आज उससे आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, बोला अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। यानी हम इन तीनों में से एक आंसर देना है, प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती। इक्वेशन हमको दे रखी है। सबसे पहली इक्वेशन नंबर ये है और इक्वेशन नंबर सेकेंड ये है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन नंबर, सेकेंड इक्वेशन नंबर को इससे a1/a2 b1/b2 जो अनुपात दे रखे हैं, अनुपातों से कंपैरिजन करना है, तुलना करके हमको ये बताना है कि इन तीनों में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एंड सेकेंड। फर्स्ट को अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, समीकरण लिख लेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर समीकरण की तुलना करेंगे a1/a2 से। यानी ये क्या है, देखो इसका जो व्यापक समीकरण होता है ax + by + c = 0, ये होता है व्यापक सूत्र इसका। जैसे कल मैंने व्यापक सूत्र आपको द्विघात समीकरण का बताया था, ऐसी रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है, ax + by + c = 0। यानी a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू चेंज होती रहती है, x और y कांस्टेंट वैल्यू रहती है। यानी x और y की जगह x और y ही रहेगा, a b c। तो a की जगह में है कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। समीकरण नंबर 1 में है तो a को a1 मान लेते हैं। a1 = कितना हो गया, 1। b1 = कितना हो गया, 2। और c1 की जगह में कितना है, देखिए -4। इस प्रकार से इक्वेशन नंबर सेकेंड में भी हम लोग ऐसे देख लेंगे। a की जगह में क्या है, देखिए 2 है, तो a को a नहीं लिख सकते हैं, यानी समीकरण नंबर 2 में है, इसलिए 2 लिख दे रहे हैं। a2 = 2 और b2 = b की जगह 4 है, c2 की जगह कितना है, -12 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन अनुपातों के अकॉर्डिंग इसको रख लेंगे। तो देखिए a1/a2 = a1/a2, इन दोनों को बट्टे में कर देंगे तो 1/2 हो गया। b1/b2 2/4 और c1/c2 कितना है, -4/-12। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो अब ये देखेंगे कि इन अनुपातों में किस किस की वैल्यू एक जैसी आ रही है। देखिए a1/a2 की वैल्यू 1/2 है और b1/b2 की भी वैल्यू 1/2 है। यानी ये दोनों तो सेम है, इक्वल है एक दूसरे के, बट ये इक्वल नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी है, 1/3। तो हम यहां लिख सकते हैं a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। c1/c2 की वैल्यू इन दोनों के इक्वल नहीं है, तो हम लोगों ने यहां दिखा दिया नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसी स्थिति को, जब कंडीशन ऐसी बनती है, ऐसा फार्मूला बनता है, इस फार्मूले को क्या कहते हैं हम लोग, समांतर करते हुई रेखा। तो ये क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड से जो भी रेखा हमारी तैयार होगी वो रेखा कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो ये समांतर हो गया। अगर हमारे पास इसकी जगह में क्या आता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो तीसरा हम नहीं लेते, तो ऐसी स्थिति को प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं लेते हैं। तो ये जब मैं पहले आपको कराया था प्रीवियस वीडियो में, जब मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ाया था, वहां पे मैंने इसका पूरा फार्मूला डिस्क्राइब कर रखा है। इनको हमको याद कर लेना है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि cos θ = 12/13 है तो cot θ प्लस cosec θ का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन क्या है, इसी के रिगार्डिंग, इसी के टाइप का ही एक क्वेश्चन 1 नंबर में मैंने कल भी कराया था, उसी टाइप में क्वेश्चन ये है। सिंपल सा है कि हम लोगों को ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको हमें किससे कनेक्ट करना होता है, समकोण त्रिभुज से और लालबट्टी कक्षा से हम लोग कनेक्ट करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। और तीसरी एक भुजा समकोण की हम लोग पाइथागोरस परिमेय से निकाल लेते हैं।
इसका प्रीवियस पार्ट जो पार्ट नंबर 1 बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। यदि cos थीटा बराबर इतना है तो सबसे पहले तो हम लोग इसको देखेंगे कि ये जो cos थीटा है, ये जो 12 है अपॉन 13 है, ये किस किस की वैल्यू है, ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाल बट्टे कक्का को हम लोग अप्लाई करते हैं। साइन कॉस टेन कॉस सेक से कॉट होता है, तो कॉस है साइन कॉस, यानी यहाँ पे आधार बट्टे करंट, तो इसके आगे हम लोग a अपॉन के लिख सकते हैं। यहाँ पे एक हम लोग समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे जिसकी वैल्यू हम ए बी सी कुछ भी रख सकते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल है। आधार, इसका आधार 12 है और कर्ण कितना है 13 है, तो वैल्यू हमको ए बी की फाइंड आउट करनी है। तो पाइथागोरस के परिमेय से हम लोग क्या निकाल लेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए ये हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है। मैंने इसका बिल्कुल डीप से डीप जो है आपको क्वेश्चन, जब मैंने चैप्टर में क्वेश्चन कराए थे तो मैंने वहां बताया था। अब हम रिवीजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताते हुए चलूंगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा यानी लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो ए सी 13 है इक्वल ए बी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है प्लस बी सी की वैल्यू 12 दे रखी है। इसको हम ओपन करेंगे, 13 13 196 सॉरी 169 होता है 169 इक्वल ए बी 12 12 मतलब 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144, तो 169 प्लस इधर आएगा तो माइनस का 144 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। 9 में से 4 चला जाएगा 5, 16 में से 14 चला गया तो 2 बचेगा इक्वल टू ए बी। स्क्वायर जो है यहां लाएंगे तो रूट में आ जाएगा, रूट से 25 बाहर निकलेगा तो 5 25 25 5 इक्वल टू ए बी। जो ए बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5। अब जब हमारा ये निकल गया तो अब सिंपल सा है, अब हम लोग कोई भी फार्मूला, किसी भी फार्मूले का आंसर यहां से निकाल सकते हैं, यानी फार्मूला भी जनरेट हो जाएगा। दूसरी बात कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां क्या दे रखा है कॉट थीटा, तो यहां लिख लेते हैं सबसे पहले कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, यानी नीचे से लिखेंगे आधार बट्टे लंब प्लस कोसेक साइन कॉस टेन कोसेक, कोसेक क्या आ जाएगा कर्ण बट्टे लंब यानी के अपॉन एल। आधार अपॉन लंब, आधार कितना है इसका 12 है, लंब 5 प्लस कर्ण 13 अपॉन लंब कितना है 5 है। तो इसका क्या करेंगे, देखिए 5 एलसीएम आ जाएगा। जब नीचे सेम एलसीएम रहता है तो तब हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं, यहाँ के चिन्ह के अकॉर्डिंग जोड़ लेंगे। 12 12 24 और 1 25, 25 बट्टे 5, 5 एकम 5 और 5 25 25, यानी कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये मान हमारा ज्ञात हो गया। देखिए ये पूछ रखा था, इस तरीके से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। अब करते हैं चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है। यानी y अक्ष पर एक बिंदु है, जो बिंदु क्या होगा इन दोनों पॉइंटों से समदूरस्थ होगा, मतलब इससे भी समान दूरी और इससे भी समान दूरी होगी, ऐसी जगह में y वाला अक्ष का पॉइंट रखा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 99% आता रहता है और आएगा ही आएगा इस बार भी। तो यह है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जितने से जितना लगा सको उतना ज्यादा बेटर है। देखिए 2018 का क्वेश्चन पेपर में इसलिए सबसे फर्स्ट करा रहा हूं क्योंकि मैंने इस पेपर को देखा और एनालाइज किया कि इसमें जो क्वेश्चन है, जो सेट जो फॉर्मेट बना हुआ है 2018 का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप में क्वेश्चन लगभग आपके आते रहते हैं और इसी टाइप में एवरेज क्वेश्चन पेपर ही आता है। तो क्वेश्चन देखिए 7 चैप्टर का आपका क्वेश्चन दे रखा है, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने दो बिंदु से समदूरस्थ है। तो सिंपल सा है, क्वेश्चन करेंगे हम लोग बाद में, लेकिन पहले लॉजिक लगा लेते हैं। ये वाला लॉजिक, लॉजिक क्या है देखिए, क्वेश्चन हमें नहीं करना है, पहले समझना है। ये 2 पॉइंट है,
y वाला जो भी पॉइंट होगा इनसे क्या होगा, इन दोनों से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे होगा। तो अगर इस पॉइंट को मैं यहां रख दूं, इसको a मान लूं, इसको b मान लूं और इसको यहां रख दूं, तो मुझे ये वाला पॉइंट कहां रखना पड़ेगा ताकि समदूरस्थ यानी ये वाला बिंदु इन दोनों से समान दूरी पे हो, यानी बीच में। जब मैं बीचों बीच रखूंगा तभी तो ये और ये समान दूरी पर रहेगा। अगर मैं इस बिंदु को यहां रख दूंगा तो क्या होगा, इससे तो ये इतनी पास में है और इससे इतनी दूर में हो जाएगा, यानी दूरी क्या हो जाएगी, ज्यादा कम हो जाएगी। अगर उधर रखूंगा तब भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो हमें रखना कहां होगा, ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। एक बिंदु यहां और एक बिंदु यहां, ए बी बिंदु, यानी ए बिंदु को 6 5 और माइनस का 4 3। ये मैंने इतनी ध्यान से इतना आपका टेंशन खींच के इसलिए बताया है क्योंकि बच्चे इनको रखने में गलती कर देते हैं। वो दोनों को एक संग रख देंगे, फिर इस वाले पॉइंट को कहीं पर भी रख देते हैं, तो क्वेश्चन वही शुरू से ही स्टार्ट से ही गलत हो जाता है। समदूरस्थ पे बोला है तो y एक्स पर बिंदु है। देखिए ये क्या होता है, x और y। तो यहां पे एक बिंदु है x और y पॉइंट होता है। देखिए तो y एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। y एक्स में तो कोई ना कोई मान रहेगा, लेकिन y एक्स पे x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x और y एक्स कैसे होते हैं, इस टाइप के होते हैं। y एक्स में कोई ना कोई तो पॉइंट लिया है, लेकिन x एक्स की इन्होंने बात नहीं करी है, तो x एक्स यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, y की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो इसीलिए y एक्स के लिए कहेंगे तो हम लोग y को रखेंगे, x को 0 मान लेते हैं। यदि यहाँ ये लिखा होता कि x एक्स पर, तो x एक्स ही लिखते और y को क्या कर देते, 0 कर देते। तो अब ये क्वेश्चन बन के हो गया है रेडी। हम लोग इसको सी पॉइंट मान लेते हैं। तो समदूरस्थ बोला यानी यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर है। तो यहां लिखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा। इसको मैं और शॉर्ट तरीके से कराता हूं। देखिए यहां लिखेंगे ए सी इक्वल टू सी बी, यानी ए बी ए सी की दूरी, ए सी की दूरी बराबर सी बी की दूरी। चूंकि बिंदु सी समदूरस्थ है, क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ होने के कारण AC की दूरी का फार्मूला लगाएंगे और CV की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, दोनों को इक्वल में कर देंगे। AC का फार्मूला क्या होगा, अब A से C का फार्मूला, तो हमको मालूम है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, इक्वल टू यही फार्मूला इसमें आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब ये दोनों पॉइंट देखेंगे तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये कहलाएगा, यानी x2 यानी 0 हो गया। यहाँ पे x2 0 माइनस x1 की वैल्यू 6 और y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू y हो गई, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, यानी ये x1 और y1, x2 y2। इसी अकॉर्डिंग अगर हम C और B वाले को लेंगे तो पहला पॉइंट उसके लिए ये हो जाएगा, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, यानी दूसरे पॉइंट से पहला घटेगा तो माइनस का 4 माइनस x1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस का y, 3 माइनस का y का होल स्क्वायर। अब देखिए रूट से रूट कैंसिल हो गया, सिंपल सी बात है, रूट से रूट कैंसिल हो गया। 0 माइनस का 6, सॉरी ये स्क्वायर है, प्लस यहां गलती हो गई थी। अब 0 में से 6 में 0 चले जाएगा तो 6 का स्क्वायर ही बचेगा, प्लस y माइनस का 5 ही रहेगा, इक्वल टू माइनस का 4 ही रहेगा स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखिए 6 संग 36 हो जाएगा, खुलेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी a का मतलब y का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2a की जगह y माइनस b मल्टीप्लाई b, तो b 5 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, इक्वल 4 चक्को 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से a माइनस बी का खोल लेंगे तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। तो हम यहां इसको सॉल्व कर लेंगे, 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 पंजे 10 y प्लस 5 पच्चे 25 इक्वल टू 16 प्लस 3 तिया 9 माइनस 2 तिया 6 6y प्लस y का स्क्वायर। तो यहां तक हो जाएगा। अब क्वेश्चन लंबा हो गया, हम लोग यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। इरेज कर लिया है, यहां पे कर लेते हैं। देखिए इसको
वाई स्क्वायर। तो देखिए y इक्वल के उधर भी है इधर भी है, तो प्लस का है, यहां आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास कितना बचेगा, संख्या संख्या को जोड़ लेते हैं हम, 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल 1, 3 4 5 और 1 6, यानी 61, 30 40 50 60 61 हो गया, माइनस का tan y इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 16 और 9 25 माइनस का 6y, y को एक जगह ले लेंगे, ये वाला y भी यहां आ जाएगा, प्लस का 6y हो जाएगा इक्वल 25, इस संख्या को उधर डालेंगे तो माइनस का 61, माइनस प्लस माइनस 10 में से 6 चले जाएगा, माइनस का 4 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस यहां से घट जाएगा, 11 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे 5 5 में से 2 गया 3, यानी माइनस का 36, माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 36/4, 4 एकम 4 4 निमा 36, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, उसकी वैल्यू 9 आ जाएगी। यानी जो y एक्स पर बिंदु पूछ रखा था, यानी ये C वाला पॉइंट, तो C वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 और 9। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 के अथवा में एक क्वेश्चन दिया है, उसको हल करा देता हूं। अब मैं आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो शॉर्ट बनानी है मुझे, वीडियो भरना लंबी हो जाएगी तो अपलोड करने में मुझे दिक्कत आती है। तो चलिए इसका अथवा में जो क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूं। नंबर 13 में जो हम लोगों ने अभी ये क्वेश्चन किया, उसी टाइप में ये क्वेश्चन भी है। तो ये क्वेश्चन जो है अथवा में है, यानी या तो ये या तो वो, आप दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपका इस पेपर में ऐसा आया तो अलग पेपर में भी जो है, इस बार के पेपर में भी मतलब एक ही संग आ जाएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन अलग भी आ जाए, 2 क्वेश्चन बन जाए। तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। देखिए उसी चैप्टर से क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7, ज्यामिति निर्देशांक से 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक ये बिंदु एक बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, यानी सपोज करो हमने इसको A मान लिया और इसको क्या मान लिया, B मान लिया, A और B, A पॉइंट 4 माइनस का 1 मान लिया और दूसरा पॉइंट माइनस का 2 और माइनस का 3 हम लोगों ने ले लिया। को जोड़ने वाले मतलब 2 पॉइंटों को जोड़ने वाली एक रेखा क्या कहलाती है, लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है, एक रेखा कहलाती है। रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी इनके मध्य बिंदु, यानी बराबर बराबर भागों से बीच में काट रहा है, यानी मध्य बिंदु है बिल्कुल। तो ये x और y होगा। तो ये जो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, मध्य बिंदु के फार्मूले निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी ये वाला पॉइंट निकालने के लिए। ये पहला बिंदु हो गया x1 y1 और ये दूसरा पॉइंट x2 y2 हो गया, इसका मध्य बिंदु ये हो गया। तो ये वाले x को, इस वाले x को निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, x1 की वैल्यू कितनी है 4 है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 है, अपॉन 2। तो इसको हल कर लेंगे, 4 प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट अगर ओपन होगा तो माइनस का 2 अपॉन 2, x इक्वल टू 4 माइनस 2, तो यहाँ 2 बचेगा अपॉन 2, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, तो x इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई 1। इसी प्रकार से इस y की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला क्या है, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फार्मूला केवल तभी लगेगा जब 2 बिंदुओं के मध्य में मध्य बिंदु निकालने के लिए दिया होगा, यानी मध्य बिंदु के लिए फार्मूला है सिर्फ। y1 y2, y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 प्लस y2 की वैल्यू माइनस का 3 अपॉन 2, y इक्वल टू माइनस का 1 प्लस, ये ब्रैकेट हट जाएगा तो प्लस माइनस माइनस अपॉन 2, y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी। लेंगे जैसे क्वेश्चन में पूछ रखा है उस प्रकार से हम आंसर दे देंगे। मध्य बिंदु इक्वल टू कितना हो गया, x की वैल्यू 1 आ गई, यानी ये वाले x की वैल्यू, ये y की वैल्यू माइनस का 2 आ गई। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो अपलोड करने में मुझे प्रॉब्लम आती है। तो वीडियो शॉर्ट करनी है और शॉर्ट में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी करने थे। तो हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो भी होंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 3 बना दूंगा इसका। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।